हेलो एवरीवन। बच्चों देखो, फर्स्ट यूनिट में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज एट रेस्ट पढ़ा था। इसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी गए। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने चार्ज इन मोशन पढ़ा। अब आपकी जो थर्ड यूनिट है दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। देखो, जब चार्ज रेस्ट पे था तो हमने जितने भी डेरिवेशंस निकाले थे सब के सब हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रीड किए थे। हमने जितने भी डेरिवेशंस थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आए थे। फिर चार्ज रेस्ट के बाद अपना चार्ज मोशन में आ गया। तो जब भी आपका चार्ज मोशन में होता है तो मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? करंट प्रोड्यूस करता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने चार्ज इन मोशन को रीड किया था। अब देखो, अगर आपका चार्ज मोशन में है, अगर आपका चार्ज मोशन में है तो ऑब्वियस सी बात है उसके कारण करंट प्रोड्यूस होगा। अब देखो, इसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट तो आ चुका है किसके कारण? चार्ज इन मोशन के कारण। अब बोलता है कि इस करंट के जो अफेक्ट्स आएंगे उन अफेक्ट्स के अंदर एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी आएगा। देखो, सबसे पहले प्रैक्टिकली इस बात को किसने फाइंड आउट किया? स्टार्टिंग में हम यहीं से डिस्कस करते हैं, और अगर आपके समझ में आ जाता है तो यूनिट का इंट्रोडक्शन प्लस स्टार्टिंग है, बाकी यूनिट में आपको समस्या नहीं आएगी। देखो, कोई साइंटिस्ट हुए थे, दैट इज द ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट का नाम दिया था उन्होंने। ओर्स्टेड साइंटिस्ट हुए थे। उन्होंने क्या किया, जो आपके ओर्स्टेड साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, करंट कैरिंग वायर दिया। करंट कैरिंग वायर, देखो मैं दिखाता हूं आपको। कंडक्टर भी कह सकते हैं उसको। ये जो आपका स्मॉल टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल रहता है, जो आपका लार्ज वाला है ये पॉजिटिव होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव होती है, करंट की इससे ऑपोजिट होती है। तो देखो, मैंने करंट की डायरेक्शन आई एंड आई, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन से अपोजिट मैंने करंट की डायरेक्शन को शो कर दिया है। ये आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें हमने बैटरी के टर्मिनल ऐड करते ही ऑब्वियस सी बात है करंट यहां पर करना स्टार्ट कर दिया है। तो यूनिट के इंट्रोडक्शन में पहले ये बात बता चुका है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हिंट दे दिया है कि इस करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट। अब अगर आपको मैग्नेटिक इफेक्ट पता करना है तो आपको ऑब्वियस सी बात है मैग्नेटिक नीडल लेनी पड़ेगी। मैग्नेटिक नीडल क्या शो करती है? कहीं पर भी अगर मैग्नेटिक इफेक्ट है या किसी भी तरह का आपका मैग्नेटिक मटेरियल है जिसके कारण वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाती हैं, उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफ्लेक्शन की हम बात नहीं करेंगे, वो टुवर्ड्स ईस्ट रहेगा वेस्ट रहेगा, उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अभी जस्ट मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कहीं पर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है और आपको पता करना है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, तो वहां आपको मैग्नेटिक नीडल को पुट करना पड़ेगा। और मैग्नेटिक नीडल आपकी कोई भी डिफ्लेक्शन शो करती है, उस बिहाफ पे आप कह सकते हैं कि 100% इस एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो, जो ओर्स्टेड साइंटिस्ट हुआ था उसने अपनी ऑब्जर्वेशन दिया, ही ऑब्जर्व दैट किसके बिहाफ पर? करंट कैरिंग कंडक्टर का जो डायग्राम जो फिगर बना रखा है इसके बिहाफ पर उसने कुछ ऑब्जर्वेशन नोट किया। उसको मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताता हूं। कहता है कि इफ ए मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर, सपोज करो हमने ये मैग्नेटिक नीडल पुट कर दी है करंट कैरिंग वायर के पास, देन होता है कि नीडल शोज द डिफ्लेक्शन फॉर ए मोमेंट। नीडल ने किसी मोमेंट के लिए क्या किया? डिफ्लेक्शन शो किया, फॉर ए मोमेंट डिफ्लेक्शन शो किया। तो देखो, यहां से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, जैसे ही हमने बैटरी के थ्रू करंट को इससे पास किया आपके मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया। तो बिल्कुल ये क्लियर हो चुका है कि जो आपकी मैग्नेटिक नीडल थी इसने कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया, मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया, जिसको मैं कैपिटल डी से भी शो कर सकता हूं, कैपिटल डी से शो कर सकता हूं। तो अब बात ये आती है कि सर मैग्नेटिक नीडल ने डिफ्लेक्शन तो शो किया है, तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि इस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ कोई फील्ड है और वो फील्ड जरूर मैग्नेटिक इफेक्ट रखता है, जिसके कारण आपकी जो मैग्नेटिक नीडल थी दैट शोज डिफ्लेक्शन।
अब बात आती है डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन की, कि डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन किस साइड होगी। तो देखो, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन को डिस्कस करने से पहले जो आपके साइंटिस्ट जो है ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, उन्होंने कुछ और ऑब्जर्वेशन भी दी। जैसे कि क्या किया ऑब्जर्वेशन में, अब यहां पर उन्होंने क्या किया कि अभी तो करंट की डायरेक्शन ये है, सेकंड ऑब्जर्वेशन में क्या किया, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। आइए टर्मिनल चेंज करके इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन चेंज हो गई, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। तो जैसे करंट की डायरेक्शन चेंज हुई तो उन्होंने नोट किया कि जो आपकी मैग्नेटिक नीडल था इसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन आल्सो चेंज। करंट की डायरेक्शन चेंज होते ही मैग्नेटिक नीडल के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। तो यहां पर एक हिंट और मिल गया कि कहीं ना कहीं करंट की डायरेक्शन इंटरफेयर करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन उनकी क्या रही थी, नेक्स्ट उनका ये रहा कि जो आपकी वोल्टेज सप्लाई है, जो पर्टिकुलर करंट का अमाउंट फ्लो कर रहा था, उसको उन्होंने इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में, वोल्टेज के फॉर्म में। तो उन्होंने देखा जैसे ही उन्होंने यहां पर वोल्टेज सपोज करो उन्होंने 4 वोल्ट से इंक्रीज कर उन्होंने कर दिया इसको 10 वोल्ट कर दिया। जैसे ही उन्होंने सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज किया तो क्या नोट किया कि जो मोमेंट हो रहा था, डिफ्लेक्शन का जो मोमेंट हो रहा था उसमें भी चेंजमेंट आ गया, वोल्टेज के साथ डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज हो गया, वोल्टेज को डाउन करते डिफ्लेक्शन भी डाउन हो गया। तो यहां पर जितनी ऑब्जर्वेशंस ली गई थी उनके यहां पर कुछ बातें बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी। करंट की डायरेक्शन चेंज करते ही डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो रही थी, करंट को स्टॉप करते ही डिफ्लेक्शन का मोमेंट स्टॉप हो रहा था, और जैसे ही पावर सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज किया तो डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज और डिक्रीज हो गया था। तो यहां से बिल्कुल इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हो चुका था कि करंट का अपना मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। इन ऑब्जर्वेशंस के बिहार पर हम भी कह सकते हैं। अब सेकंड केस क्या आया, सेकंड केस ये आया कि सर डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन हम किस साइड लेंगे, डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन किस साइड होगी। तो उसके लिए देखो एक रूल दिया गया, बोला गया कि अगर ये देखो, अगर इफ ए करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये आपका साउथ और ये आपका नॉर्थ, बोलता अगर आपका करंट साउथ से नॉर्थ की साइड जा रहा है देन द डिफ्लेक्शन विल टुवर्ड्स वेस्ट, डिफ्लेक्शन वेस्ट की साइड होगा, उसको उसका नाम दिया गया स्नो। स्नो पेपर क्वेश्चन बनता है, इसमें छोटा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्नो। तो स्नो जस्ट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू करंट कैरिंग कंडक्टर। कैसे, यहां से आपको समझा देना है सबको। अगर आपका करंट, इफ योर करंट इज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, देन द डिफ्लेक्शन ओवर वेस्ट, निडल का डिफ्लेक्शन वेस्ट की साइड होगा। डायरेक्शन आपको पता ही है, आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है। तो वेस्ट आपका इस साइड आया है, तो देखना आपका अगर करंट इधर पास हो रहा है तो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द वेस्ट, यानी डिफ्लेक्शन देखो मैंने टुवर्ड्स द, ऐसे शो कर देता हूं, ये डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द वेस्ट हो चुका है, ये समझ लें। इसके अलावा आपका एंटी स्विंगिंग रूल भी रहा है। एंटी स्विंगिंग रूल को समझने के लिए देखा, सपोज करो एंपियर स्विंगिंग रूल आपको समझा रहा हूं और बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, अगर कोई स्विमर है, वो स्विम कर रहा है और वो स्विम कर रहा है कैसे, साउथ से नॉर्थ की साइड, दैट इज द आल्सो डायरेक्शन ऑफ द करंट। साउथ से नॉर्थ की साइड स्विम कर रहा है। मैं एक डायग्राम से दिखा देता हूं, हालांकि
ये आपका स्विमर है, ये इसकी मैंने लेग्स को शो किए हैं, ये इसके मैं हैंड्स को शो कर देता हूं। समझ रहे हो? तो स्विमर किधर जा रहा है आपका? साउथ से नॉर्थ की साइड। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, जो स्विमर का लेफ्ट हैंड होगा, जो स्विमर का, ये इसका राइट हो गया है, ये इसका लेफ्ट हैंड हो गया है, जो स्विमर का लेफ्ट हैंड होगा दैट विल टुवर्ड्स द वेस्ट, एंड वेस्ट की साइड वो देगा किसकी डायरेक्शन? डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन। जो लेफ्ट हैंड होगा वो डायरेक्शन देगा किसकी? डिफ्लेक्शन की। इसी तरह मान लो सपोज करो आपका स्विमर इधर है, मैं इधर मान लेता हूं आपका स्विमर इधर स्विम कर रहा है, ये इसकी लेग्स लगा लो, ये इसकी हैंड्स लगा लो, और यहां पर आपका मैग्नेटिक नीडल को हमने पुट कर रखा है यहां पर। तो देखो अब बात क्या है कि सर अब डायरेक्शन किस साइड देंगे? तो आपको लेफ्ट हैंड यहां देखना है, ये इसका राइट हैंड है, ये इसका लेफ्ट हैंड है, डायरेक्शन विल टुवर्ड्स एस, ये डबल। समझ पाए मेरे हिसाब से? डायरेक्शन का कंसेप्ट है साउथ से नॉर्थ में जब भी आपका करंट कैरिंग कंडक्टर का करंट फ्लो करेगा तो ऑलवेज ओवर वेस्ट के साइड डायरेक्शन हमेशा शो करेगा। शो के नियम से बता सकते हो। तो देखो मैं एक बार बिल्कुल आपको हाइलाइट्स देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज एट रेस्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज इन मोशन। इफ योर चार्ज इन मोशन then current will produce, and in unit third, if our current is generated, then there are some effects of that current. On out of them there is magnetic effect. Now to find the magnetic effect of the current, we put a experiment according to Oersted experiment. In this experiment he observed that if a magnetic needle is put near a current carrying conductor, then that needle experience a deflection. स्टार्टिंग में डिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करने नहीं किया टुवर्ड द ईस्ट और वेस्ट। किसी भी मोमेंट के लिए आप नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया, इस डिफ्लेक्शन के बिहाफ पर हमने जज किया कि देयर इज सम मैग्नेटिक इफेक्ट, बिकॉज इफ एनी मैग्नेटिक नीडल इज डिफ्लेक्टिंग देयर आर must be conditions, there are some must conditions that there are some magnetic field lines are existing. बिना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, बिना मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस हुआ? किसके कारण प्रोड्यूस हुआ? करंट के कारण। बैटरी का फिर हमने ऑब्जर्वेशंस, आगे कुछ ऑब्जर्वेशंस ली। क्या ऑब्जर्वेशंस ली? फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। What we will find? We find that the deflection, the direction of deflection is also changed. After that, we increase or decrease the voltage potential difference. Then the momentum in deflection of needle is also increase or decrease. And if we stop the supply of voltage in particular conductor, then there are no any type of deflection in magnetic. ये तो इनकी ऑब्जर्वेशंस रहेगी। अब बात डायरेक्शन की आती है। इफ आवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू साउथ टू नॉर्थ, देन द डिफ्लेक्शंस ओवर वेस्ट। यहां पे हमें शो करती है बेटा, ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट था, उसका बिल्कुल हमने स्टार्टिंग किया है। इसकी ऑब्जर्वेशंस को आपको रीड करना है। इसके बाद अब हम आगे मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को और आगे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।